हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं मैट्रिसेस के फोर्थ यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। फोर्थ यूनिट में एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर का नाम है ट्रांसलेशन, डायलेशन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन। ये चार तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं इस मैट्रिक्स के। और ये क्वेश्चन एचपीयू में 2019 और 2021 में पूछा गया है। किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? ए माइनस लेमडा आई, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इस इक्वेशन को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। इस इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, यानी यहां से जो लैम्डा की वैल्यू हमें मिलेगी, वो आइगन वैल्यूज होती है। और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फिर फाइंड करते हैं। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, मान लो मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे रहा हूं मैट्रिक्स ए, 1 2 3 2। अब मैंने कहा कि हमें ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी आई, वो क्या रहेगी? 1 0 0 1। दिस इंप्लाइज यहां से हमें मिल जाएगी लैम्डा आई मैट्रिक्स। मैं इस आई मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब अंदर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा λ 0 0 λ। ये आ जाएगी लैम्डा आई मैट्रिक्स। नाउ अब हम क्या करेंगे? ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए हमारे पास थी 1 2 3 2। इसमें से हम माइनस कर देंगे लैम्डा आई को, जिसकी वैल्यू है λ 0 0 λ। अब इसको सॉल्व करने पे हमें यहां से मिलेगा 1 - λ, 2 - 0 2, नीचे मिल जाएगा 3, और यहां पे मिलेगा 2 - λ। अब इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स ये हमारे पास है, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे। और इसको सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है इसके साथ। तो यहां से मिलेगा 1 - λ × 2 - λ माइनस 3 × 2 हम करते हैं, 3 2 = 6 इक्वल टू 0 यहां से हो जाएगा। और यहां से हमें मिलेगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ जाएगा, फिर माइनस लैम्डा आएगा, फिर -2 λ आ जाएगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, -6 इक्वल टू 0। और इसके बाद यहां से हमें मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज, सबसे पहले मैं लैम्डा स्क्वायर लिख रहा हूं, -λ -2 λ -3 λ हो जाएगा। 2 - 6 हमारा -4 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और लैम्डा स्क्वायर के कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट हमारे पास -4 आ जाएगा। और 4 के फैक्टर हमें मिल जाएंगे 4 और 1, जिनको माइनस करने पे ये 3 बन जाएगा। अब यहाँ पे -3 चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 और दूसरा फैक्टर लेंगे -4। तो यहां से हमें मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर -4 λ प्लस लैम्डा -4 इक्वल टू 0। और यहां से आ जाएगा लैम्डा कॉमन, लैम्डा -4, प्लस आगे से 1 कॉमन निकालेंगे, लैम्डा -4 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें दो फैक्टर मिल जाएंगे, लैम्डा -4 और लैम्डा +1 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू इस वाले फैक्टर से मिल जाएगी 4, आगे वाले फैक्टर से मिल जाएगी -1। तो लैम्डा की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है, 4 और -1। देयरफॉर आइगन वैल्यूज हमें मिल गई। आइगन वैल्यूज आर लैम्डा इक्वल टू 4 - -1। ये दो आइगन वैल्यूज रहेगी इस मैट्रिक्स के लिए। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो वो कैसे हमें मिलेगा? सबसे पहले मैं आइगन वेक्टर फाइंड करूंगा लैम्डा इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और इसके लिए हमें ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स मिल जाता है, जहां पे एक्स हमारा कॉलम वेक्टर होता है, तो इस लैम्डा को कहा जाता है आइगन वैल्यू।
और ये जो x होता है वो इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होता है। यानी इस डेफिनेशन के बेस पे हम आइगन वेक्टर निकाल पाएंगे। अब अगर मैं इसको लेफ्ट साइड लेकर जाऊं तो यहां से हमें मिलेगा ए एक्स माइनस लैमडा एक्स इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे अगर x मैं कॉमन निकाल दूं तो यहां से मिल जाएगा a माइनस लैमडा एक्स बाहर इक्वल टू जीरो। अब a एक मैट्रिक्स है, लैमडा एक स्केलर है। मैट्रिक्स से स्केलर तो हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमारा आइगन वेक्टर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव a माइनस लैमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू इस बार है -1, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे -1 रखूंगा तो यहां से हमें मिलेगा a प्लस आई इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज अब a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स हमने पहले ही निकाल रखी है। ये हमारी a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है। बस इस बार हमें लैम्डा की जगह पे -1 रखना है। अगर लैम्डा की जगह हम -1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, आगे 2, इधर 3, और इधर 2 माइनस -1 यानी यहाँ पे भी हो जाएगा 3। ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी 2 2 3 3। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 2 3 3, और x होगा कॉलम वेक्टर, उसे मैं मान लेता हूँ एक्स वाई इक्वल टू, और आगे जीरो मैट्रिक्स है तो इसे हम लिख देंगे 0 0। अब मान लो मैं इस एलिमेंट को जीरो करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं ऑपरेशन यहां पे यूज करूंगा R2 में। R2 माइनस 3/2 R1, ये वाली जब ऑपरेशन यूज करूंगा मैं, क्योंकि R2 में 3 है, आगे 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा R1 को, R1 में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 माइनस 3 जीरो आ जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा दिस इंप्लाइज 2 2। यहाँ जीरो मिलेगा क्योंकि आगे वाला एलिमेंट सेम है, ऊपर वाला एलिमेंट भी सेम है, तो यहाँ पे भी जीरो मिल जाएगा। और यहां से हमें मिलेगा एक्स वाई इक्वल टू 0 0। अब इसको इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x मिलेगा, प्लस 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2y मिलेगा इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x इक्वल टू -2y। 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू -y। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपके पास हैं x और y, लेकिन इक्वेशन आपके पास एक ही है। दो वेरिएबल की यूनिक वैल्यू के लिए आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होती है, पर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है। तो ऐसे केस में एक वेरिएबल फ्री वेरिएबल होता है। और फ्री वेरिएबल कौन सा हम रखते हैं, वैसे ट्रेडिशन ये है कि पहला वेरिएबल इक्वेशन का हम छोड़ देते हैं, जो बचा वेरिएबल उसको हम फ्री वेरिएबल मानते हैं। फ्री का मतलब है इस वेरिएबल की वैल्यू हम अपनी तरफ से देंगे। तो यहाँ पे अपनी तरफ से हम y को कुछ वैल्यू देंगे। मान लो मैं y को वैल्यू दे रहा हूं -1। अगर y को मैंने यहां -1 रखा, देयर फोर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। आप चाहें तो y की आप कोई और भी वैल्यू दे सकते थे। तो यहां से हमें आइगन वेक्टर क्या मिला, आइगन वेक्टर हमें मिला एक्स वाई इक्वल टू 1 - 1। ये हमारा आइगन वेक्टर रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -1। अब हम निकालेंगे आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 4। नाउ व्हेन लैम्डा इक्वल टू 4, अगर लैम्डा 4 हुआ तो उस केस में हमें मिल जाएगा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। और यहां से मिल जाएगा a माइनस लैम्डा की जगह पे 4 रख देंगे, 4i इंटू एक्स इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अब हम जाएंगे a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स में, जो स्टार्टिंग में हमने लिख रखी थी। ये है a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। इसमें हम लैम्डा की जगह पे 4 रखेंगे। अगर लैम्डा की जगह 4 रखेंगे तो 1 - 4 यानी -3 यहां से मिलेगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और 2 - 4 यानी यहाँ पे -2 आएगा। ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी -3 2 3 -2। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे -3 2 3 -2, और साथ में x की वैल्यू x और y इक्वल टू 0, 0। अब अगर मान लो मैं ऑपरेशन लगा के इस एलिमेंट को जीरो करता हूं तो यहाँ पे ऑपरेशन लगेगी R2 में, और ऑपरेशन लगेगी R2 प्लस R1। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, R2 में R1 को ऐड करना है तो 3 - 3 0 आ जाएगा। तो नीचे हमें मिलेगा 0, और यहाँ पे -2 + 2 ये भी 0 मिल जाएगा। आगे एक्स वाई
इक्वल टू जीरो जीरो। अब यहां से इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ -3 और x -3x मिल जाएगा, प्लस 2 × y 2y मिल जाएगा, और सेकंड से हमें 0x प्लस 0y मिल जाएगा, और ये होगा इक्वल टू जीरो। सेकंड से हमें कोई इक्वेशन नहीं मिल रही है, 0 = 0 मिल रहा है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से हमें वैल्यू मिल जाएगी -3x इक्वल टू -2y, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहां से मिल जाएगा x इक्वल टू 2/3y। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल हमारे पास दो है, इसका मतलब एक वेरिएबल फ्री वेरिएबल रहेगा। अब फ्री वेरिएबल में आपके पास वैसे चॉइस होती है, आप किसी को भी फ्री वेरिएबल मान सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशन ये है कि पहले वेरिएबल को हम छोड़ देते हैं, दूसरे वाले को हम फ्री वेरिएबल मानते हैं। तो यहाँ पे हम y की कुछ वैल्यू मानेंगे। मान लो मैं y को ले रहा हूं। अब क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 है तो मैं y की वैल्यू लेता हूँ 3, जिससे मेरी इंटेग्रल वैल्यू आ सके। आप चाहें तो y को 6 भी ले सकते थे। अगर मैंने y को 3 लिया तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, 3 3 कैंसिल होके x इक्वल टू 2 हमें मिल जाएगा। देयरफॉर आइगन वेक्टर जो हमारा होगा इस बार एक्स वाई, वो हमें मिल जाएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ये हमारा आइगन वेक्टर रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 4। और ये हमारा क्वेश्चन था पहला। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। इस बार हमारे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स है, और ये क्वेश्चन एचपीयू में 2021 में पूछा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 2 0 - 4 2 0 0 7। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी लिखेंगे, तो उसके लिए हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए होती है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस बार हमें क्योंकि 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए थी, तो यहां से हमें मिल जाएगा लैम्डा आई। लैम्डा से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। अब इसके बाद देयरफॉर हमें यहां से मिल जाएगा ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं, इस ए मैट्रिक्स से मैं लैम्डा आई मैट्रिक्स को माइनस कर दूंगा, तो डायगोनल एंट्री सिर्फ माइनस हो जाएगी, बाकी जगह जीरो है तो एज इट इज एलिमेंट रहेंगे। तो यहां से मिल जाएगा 1 - लैम्डा, इधर टू रहेगा, यहाँ जीरो रहेगा, -4 माइनस लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट सेम रहेगा, इधर जीरो आएगा, और यहाँ पे 7 - लैम्डा आ जाएगा। अब इसके बाद यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखेंगे। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is given by determinant of A minus lambda I matrix equal to 0. This implies यहां से मिल जाएगा determinant of 1 - lambda 2 2 0 -4 -lambda 2 0 0 7 - lambda इक्वल टू 0। अब इसके बाद अगर इसे पहले कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर दिया जाए तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 - लैम्डा बाहर रहेगा, अंदर आएगा, इसकी रो और इसके कॉलम को हाइड कर देंगे, -4 -लैम्डा, इधर 2 इधर 0 इधर 7 - लैम्डा इक्वल टू 0। और यहां से हमें मिल जाएगा 1 - लैम्डा इंटू, ये दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां से मिलेगा -4 -लैम्डा 7 - लैम्डा, माइनस 0 × 2 0 आ जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0 यहां से हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, इस वाले फैक्टर से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 1, इस वाले फैक्टर से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -4, और यहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 7। तो ये हमारी आइगन वैल्यूज रहेगी 1 -4 7। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम फाइंड करेंगे। व्हेन लैम्डा इक्वल टू 1 वी हैव a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से आपको मिलेगा a माइनस लैम्डा की जगह वैल्यू रख देंगे 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा। अब हम a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स को देखेंगे जो हमने लिख रखी है। a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स ये है, यहाँ पे लैम्डा को इस बार 1 रखना है, तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 2 2,
यहां से 0 मिलेगा, -4 -1 यानी यहां पे आ जाएगा -5, आगे 2 रहेगा, इधर 0 और 7 -1 यानी यहां पे 6 आएगा। ये होगी हमारी A माइनस आई मैट्रिक्स। तो आगे चलते हैं। यहां से हमें मैट्रिक्स मिली थी 0 2 2, 0 -5 2, 0 0 6। साथ में x इस बार रहेगा XYZ कॉलम वेक्टर इक्वल टू, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरो मैट्रिक्स होगी 0 0 0। अब यहां से इसे इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। पहली इक्वेशन से हमें मिल जाएगा 0 × x प्लस 2 × y प्लस 2 × z इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन से हमें मिल जाएगा -5y प्लस 2z इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन से हमें मिल जाएगा 6z इक्वल टू 0। अब अगर थर्ड इक्वेशन से मैं z की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से हमें z मिल जाएगा 0। और z 0 अगर मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखूंगा तो वहां से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे z और y की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन यहां से हमें किसी भी इक्वेशन में x नहीं मिला, यानी x इस केस में फ्री वेरिएबल रहेगा। x की वैल्यू हम अपनी तरफ से फिर देंगे। मान लो हमने x को वैल्यू दी 1, आप चाहें तो 1 की जगह पे कुछ और भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस रहेगी। तो यहां से हमें आइगन वेक्टर क्या मिला, देयरफॉर आइगन वेक्टर हमें मिल गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। ये रहेगा आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। अब हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे लैम्डा इक्वल टू -4 के कॉरस्पॉन्डिंग। व्हेन लैम्डा इक्वल टू -4, देयरफॉर a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहां से मिल जाएगा a प्लस 4i इंटू एक्स इक्वल टू 0। लैम्डा की जगह इसकी वैल्यू -4 रख देंगे। दिस इंप्लाइज यहां से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स में, ये हमारे पास a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है। इसमें हमें लैम्डा की जगह पे -4 रखना है। तो यहां से हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी, लैम्डा की जगह -4 रखेंगे तो 1 माइनस -4 ये 5 आ जाएगा, आगे 2, इधर 2 रहेगा, इधर 0 रहेगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, आगे 2 रहेगा, इधर 0, इधर 0, और इधर हमारा 11 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। आगे चलते हैं। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मैट्रिक्स मिली थी 5 2 2 0 0 2, और लास्ट रो थी 0 0 11। यहाँ पे XYZ रहेगा इक्वल टू 0 0 0। अब अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊं, ऑपरेशन लगा के ये वाला एलिमेंट इसकी हेल्प से 0 हो सकता है। तो इसे मैं लिखूंगा यहां से 5 2 2 0 0 2 0 0 0, और आगे आएगा आपके पास XYZ इक्वल टू 0 0 0। अगर आप ऑपरेशन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो ऑपरेशन ये होगी आपकी R3 में ऑपरेशन लगाएंगे आप, R3 माइनस 11/2 R2। ये ऑपरेशन जब आप लगाएंगे तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब यहां से हम इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट रो से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5 × x प्लस 2 × y प्लस 2 × z इक्वल टू 0। सेकेंड से 2z इक्वल टू 0 हमें मिल जाएगा, यानी सेकेंड से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी 0। z अगर 0 हमें मिला तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें वैल्यू मिल जाएगी 5x प्लस 2y, क्योंकि ये 0 हो गया तो यहां से मिल जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन बची है सिर्फ एक, और वेरिएबल यहाँ पे दो हैं। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए एक वेरिएबल यहाँ पे फ्री रहेगा, और फ्री हम रखते हैं दूसरे वाले वेरिएबल को। आप चाहें तो x को भी फ्री वेरिएबल रख सकते हैं। अब इसे अगर यहां से मैं सॉल्व कर दूं तो यहां से मिल जाएगा 5x इक्वल टू -2y, और यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी -2/5, साथ में y। अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू रखी, क्योंकि ये 5 को मेरे को हटाना है, यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ -5। आप चाहें तो 5 भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, -10 ले सकते हैं। देयरफॉर यहां से जो x की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिल जाएगी फिर 2।
तो हमारा आइगन वेक्टर क्या बनेगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -5 और z की वैल्यू 0। ये आइगन वेक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू -4। अब इसी तरह से एक आइगन वैल्यू हमारे पास बची है लैम्डा इक्वल टू 7, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा व्हेन लैम्डा इक्वल टू 7 देयरफॉर a-7i इंटू एक्स इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स जो हमारे पास थी वो इक्वल थी 1 माइनस लैम्डा टू 2, 0 -4 माइनस लैम्डा टू 007 माइनस लैम्डा के। अब इसमें हमने लैम्डा को 7 रखना है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज 1 -7 यानी -6, आगे 2 2 रहेगा, 0 -4 -7 यानी -11, यहाँ पे 2 रहेगा, 0 0 7 -7 यानी यहाँ पे 0 मिल जाएगा। आगे रहेगा एक्स वाई जेड और उसके आगे रहेगा 0 0 0। और यहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। पहली इक्वेशन मिली -6x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी -11y प्लस 2z इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्योंकि दो इक्वेशन है, वेरिएबल तीन है x y और z, दो इक्वेशन से दो ही वेरिएबल की वैल्यू हम यूनिकली निकाल पाते हैं, तो एक वेरिएबल फ्री रहेगा। ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं कि हर इक्वेशन का पहला वेरिएबल स्किप करते हैं, जो बच गया उसको हम फ्री वेरिएबल मानते हैं, यानी z यहाँ पे हम फ्री वेरिएबल मानेंगे। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूं तो यहां से मिल जाएगा -11y इक्वल टू -2z, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहां से y की वैल्यू फिर मिल जाएगी आपको 2/11z। और अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूं वहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी -6x इक्वल टू -2y+2z, वहां से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 1/3y प्लस 1/3z। अब यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूं 2/11z, तो यहां से मिल जाएगा हमें 2/33z प्लस 1/3z। और यहां से मिल जाएगा 33, एलसीएम आ जाएगा, यानी 13/33z हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्योंकि z हमारा फ्री वेरिएबल है तो z की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ मानेंगे। लेट z इक्वल टू, मान लो z की वैल्यू हमने मान ली, जैसे यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे 33 कैंसिल होना चाहिए, तो यहाँ पे z को 33 मान सकते हैं, 66 मान सकते हैं, और भी आपकी मर्जी है। अगर मैंने z को 33 माना तो यहाँ से देयरफॉर x की वैल्यू मिल जाएगी फिर 13, क्योंकि 33 से 33 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 13 आ जाएगा। और x इक्वल टू 13 आया, और y कितना आएगा, अगर z को 33 यहाँ रखा, 11 3s आर 33 और 3 2s आर 6, यानी y की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। देयरफॉर जो आइगन वेक्टर आपको यहाँ पे मिला वो होगा 13 और y की वैल्यू 6, z की वैल्यू 33। ये आपका आइगन वेक्टर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि t कोई ट्रांसफॉर्मेशन है r क्यूब से r स्क्वेयर में, और इसे डिफाइन किया गया है कि t ऑफ एक्स वाई जेड, यानी इस एलिमेंट एक्स वाई जेड की जो इमेज होगी वो ये होगी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट में मैप करता है। हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन एचपीयू 2021 में पूछा गया है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वेयर, डिफाइन बाई, और इसे डिफाइन किया गया है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कॉलम वेक्टर एक्स वाई जेड इसको मैप करती है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड इसमें। अब यहाँ पे डोमेन की बात करें तो डोमेन यहाँ पे दे रखी है आर क्यूब। तो हम क्या करते हैं, डोमेन आर क्यूब है तो हम इसके यूजुअल बेसिस यहाँ पे लिखते हैं। कंसीडर द यूजुअल बेसिस ऑफ आर क्यूब, कंसीडर द यूजुअल बेसिस। क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिस नहीं दिए हैं इसीलिए हम यूजुअल बेसिस के थ्रू मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो यूजुअल बेसिस क्या रहते हैं, पहला बेसिस सेट का एलिमेंट होता है E1, और ये जो बेसिस सेट के एलिमेंट होते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम्स होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे डोमेन आर क्यूब दे रखी है, इसी वजह से
जो E1 होगा वो 3x3 मैट्रिक्स का पहला कॉलम होगा, यानी 1 0 0। और E2 यहाँ पे होगा सेकंड कॉलम 0 1 0। E3 यहाँ पे होता है 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इन एलिमेंट्स की इमेजेस फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं नाउ टी ऑफ E1, यानी टी ऑफ 1 0 0। एक्स की जगह हम 1 रखेंगे, वाई की जगह हम 0 रखेंगे, जेड की जगह हम 0 रखेंगे। तो देखते हैं हमें इस एलिमेंट की इमेज क्या मिलेगी। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ये थी कि टी जो है इस तरह के एलिमेंट को इस पे मैप करती है। अब हमने एक्स की जगह 1 रखना है तो यहां से 1 मिल जाएगा, प्लस वाई की जगह 0 रखना है, जेड की जगह 0 रखना है, और नीचे हम एक्स की जगह 1 रखेंगे तो यहां से हमें 2 मिल जाएगा। और आगे वाई की जगह 0, जेड की जगह 0 रखेंगे तो यहां से हमें एलिमेंट मिल जाएगा 1 2। यानी E1 की जो इमेज होगी वो रहेगी ये 1 2। अब इसी तरह से E2 की इमेज हम फाइंड करेंगे। टी ऑफ E2, टी ऑफ 0 1 0। इस बार x को 0 रखेंगे, y को 1 रखेंगे और z को 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में पहली रो थी हमारी, यहां पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन लिख के रखता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज हमारी थी x प्लस वाई माइनस जेड, और नीचे थी 2x माइनस वाई प्लस जेड। अब x की जगह 0 रखना है तो यहां से मिल जाएगा 0, आगे y की जगह 1, z की जगह 0, और नीचे हो जाएगा 0 -1 प्लस 0, यानी यहां से हमें मिल जाएगा 1 और -1। इसी तरह से हम टी ऑफ E3 फाइंड करेंगे। टी ऑफ 0 0 1, और यहां से हमें मिल जाएगा, इस बार x और y दोनों को 0 रखना है, z को 1 रखना है, तो 0 प्लस 0 -1, 0 -0 प्लस 1। तो इस बार हमें इमेज मिल जाएगी E3 की -1 1। अब इसके बाद हम वो मैट्रिक्स लिखेंगे जो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से, अब इसके बाद हम मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन वो लिखेंगे। देयरफॉर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन T इज गिवन बाय, मैट्रिक्स एसोसिएटेड क्या होगी उसे हम नाम दे देते हैं A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स बनती है जो हमने इमेजेस फाइंड की है E1 E2 और E3 की उनसे। यानी ये जो इमेज है ये पहला कॉलम होगा उस मैट्रिक्स का, 1 2 पहला कॉलम होगा, 1 -1 दूसरा कॉलम होगा, और -1 1 तीसरा कॉलम होगा। 1 2 यहाँ पे पहला कॉलम रखेंगे, 1 -1 दूसरा कॉलम, और -1 1 ये तीसरा कॉलम होगा। ये 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। और ये हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस इन आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस इन आर स्क्वायर, यानी सबसे पहले हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी पड़ेगी। फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन के एसोसिएटेड जो मैट्रिक्स होगी वो हम फाइंड करेंगे, और उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर हम फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन 2018 और 2019 में पूछा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दिखती कैसे है। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मान लो ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, और ये पॉइंट है एक्स वाई, और इस बार जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है वो है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस हमारे पास ये है। आप क्या कर सकते हैं, इस एक्स एक्सिस को मिरर मान के चल सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन की बात हम कर रहे हैं। तो इस पॉइंट की जो रिफ्लेक्शन होगी, इसको अगर मिरर माने तो वो यहां पे हमें दिखेगी। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, क्योंकि एक्स डिस्टेंस तो यहाँ पे बराबर है, यानी एक्स एक्स ही रहेगा। अब बाई ऊपर को पॉजिटिव होता है, नीचे को नेगेटिव होता है। अगर ये वाला पॉइंट आपका 0 वाई है तो ये वाला पॉइंट आपका 0 माइनस वाई होगा, यानी इस पॉइंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी x, -y। इसका मतलब हुआ जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस इन आर स्क्वायर, ये इस पॉइंट एक्स वाई को कहां पे लेकर जाएगी,
इस पॉइंट x कॉमा माइनस वाई पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस टी फ्रॉम, क्योंकि आर स्क्वेयर में दे रखी है इसलिए आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर इज ए रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस एंड इज गिवन बाई, ये हमें कैसे मिलेगी, टी ऑफ एक्स वाई, अगर कोई पॉइंट है उसकी इमेज हमें मिलेगी एक्स माइनस वाई। ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। अब क्योंकि इसके बाद हमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं, उसके लिए हमें मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे यूजुअल बेसिस को। कंसीडर द यूजुअल बेसिस, और यूजुअल बेसिस हमारे होते हैं ई वन इक्वल टू, अब आर स्क्वेयर की बात हो रही है यानी यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ई वन हमारा होगा इस बार 1 0, और ई टू हमारा होगा 0 1। देयरफॉर अब हम टी ऑफ ई वन फाइंड करेंगे यानी ई वन की इमेज। ई वन है 1 0, एक्स की जगह 1 रखेंगे, वाई की जगह 0 रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखा, वाई की जगह 0 रखा, तो इसकी इमेज हमें 1 0 ही मिली। अब टी ऑफ ई टू फाइंड करेंगे, टी ऑफ 0 1, और इसकी इमेज हमें मिल जाएगी, क्योंकि इस बार एक्स को 0 और वाई को 1 रखना है। यहाँ पे एक्स को 0 और वाई को 1 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 - 1। Therefore, matrix associated with this transformation is given by, यहां से मैट्रिक्स हमें क्या मिलेगी, मान लो से मैं नाम दे रहा हूं मैट्रिक्स ए, उसका पहला कॉलम रहेगा ये वाला 1 0, और दूसरा कॉलम रहेगा ये वाला 0 - 1। ये हमारी मैट्रिक्स होगी। अब इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर हमें फाइंड करने हैं। आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से आई फाइंड करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 0 0 1। दिस इंप्लाइज यहां से हमें मिल जाएगा लैम्डा आई, लैम्डा 0 0 लैम्डा, और इसके बाद हमें मिल जाएगा यहां से ए माइनस लैम्डा आई। ए माइनस लैम्डा आई जब हम फाइंड करेंगे तो ए में से लैम्डा आई को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1 - लैम्डा, आगे आ जाएगा 0, इधर 0, और -1 - लैम्डा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से मिलेगा 1 - लैम्डा 0 0 - 1 - लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 - लैम्डा इंटू -1 - लैम्डा इक्वल टू 0 मिल जाएगा, और यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। पहले वाले फैक्टर से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 1, और दूसरे वाले फैक्टर से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी -1। अब हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर। व्हेन लैम्डा की वैल्यू जब 1 होगी तो यहां से हमें मिलेगा a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, एम्प्लाइज a माइनस लैम्डा की जगह पे रखेंगे 1, a माइनस आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 मिल जाएगा। हमारे पास क्योंकि a माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स आई थी वो हमारे पास थी 1 - लैम्डा 0 0 - 1 - लैम्डा। ये यहाँ पे हमें इस बार लैम्डा की जगह पे रखना है 1, तो यहां से हमें मिल जाएगा 1 - 1 0, इधर 0 और यहाँ पे आ जाएगा -2। एक्स की वैल्यू रहेगी एक्स वाई, और आगे रहेगा 0 0। अब इक्वेशन में इसे चेंज कर देंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा लास्ट वाली रो से -2y इक्वल टू 0, और यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 0। अब क्योंकि यहाँ पे x नहीं मिला, इसका मतलब x फ्री वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से देंगे। लेट x इक्वल टू, आपकी मर्जी है, आप 1 दे सकते हैं, जनरल वैल्यू कोई k देनी वो भी दे सकते हैं, या x को x भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम x को वैल्यू देंगे k। देयरफॉर आइगन वेक्टर जो यहाँ पे होगा वो हमें मिला, x की वैल्यू k हमने मानी है, तो यहाँ पे k और y की वैल्यू हमें 0 मिली है। ये रहेगा आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। अब हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू -1। व्हेन लैम्डा इक्वल टू -1,
Therefore, a minus lambda I into x equal to 0 implies यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। और a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स हमारे पास थी 1 माइनस लैम्डा 0 0 -1 माइनस लैम्डा। और यहाँ पे हमें लैम्डा की जगह रखना है इस बार -1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 0 0 और 0, साथ में एक्स वाई इक्वल टू 0 0। यहां से इक्वेशन बनाएंगे तो फर्स्ट रो से हमें इक्वेशन मिल जाएगी 2x इक्वल टू 0, और यहां से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी x इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें यहां से y की वैल्यू नहीं मिली, इसलिए y फ्री वेरिएबल रहेगा, उसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से देंगे। लेट मान लो y की वैल्यू हमने मान ली k। देयरफॉर यहां से आइगन वेक्टर हमें क्या मिला, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू k इज द आइगन वेक्टर। ये हमें आइगन वेक्टर मिल गया, आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू -1। तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू।